एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 47वां। श्री राग महला पंजवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी का शब्द है। मेरा तन अर धन मेरा राज रूप में देश, सुत दारा बनिता अनेक बहुत रंग अर वेश। हर नाम हृदय न वसई कारज किते न लेख। व्यक्ति इस बात का अभिमान करता है कि ये शरीर, ये राज्य, ये देश मेरा है। जिस जगह रह रहा है ना कि देश ये भी मेरा, इस बात का भी अभिमान करता है कि ये शरीर मेरा है, ये राज्य मेरा है, ये धन मेरा है। मेरे पुत्र और स्त्री सभी सुख साधन और अनेकों पोशाकें मेरे पास हैं। इस बात का अभिमान हम करते ही हैं, सब करते हैं, अपनी अपनी संपत्ति को लेकर, अपने परिवार को लेकर सबसे बड़ा अभिमान करते हैं हम इनके लिए। परंतु हृदय में यदि परमात्मा का नाम नहीं बसता तो ये सब किसी काम आने वाले नहीं हैं। ये सब फिर व्यर्थ है, ये किसी काम नहीं आने वाले। क्योंकि जब हमारा यहाँ से जाने का समय होगा, जब नया दिन चढ़ना है, नया सूर्य चढ़ना है, जब तो फिर ये सब यहाँ धरा का धरा रह जाएगा। फिर जहां आगे जाकर जो बैलेंस शीट कर्मों का जो लेखा जोखा बनना है, वहां इनमें से कुछ भी काम आने वाला नहीं है, किसी गिनती में आने वाला नहीं। मेरे मन हर हर नाम ध्याए कर संगत नित साध की गुर चरणी चित लाए रहा। हे मेरे मन, तू सदैव हरि नाम का ध्यान कर। हरि जो हर जगह मौजूद है, तो उस हरि नाम का ध्यान कर। भले व्यक्तियों की सदैव संगत कर। तेरी संगत भली होनी चाहिए। संगत का रंग चढ़ता ही चढ़ता है। और गुरु के चरणों में चित्त लगा रहा। नाम निधान ध्याये मस्तक होवे भाग। कारज सब सवारिये गुर की चरणी लाग। अच्छे भाग्य के उदय होने पर ही नाम के भंडार प्रभु का सुमिरन किया जाता है। यदि आपके भाग्य अच्छे हैं और वो उदय हो उठे हैं, तो ही आप प्रभु का सुमिरन कर सकते हो, तभी किया जा सकता है। हे मन, तो गुरु के चरणों में लगा रहे। तेरे सभी काज, तेरे सभी कार्य सवल जाएंगे। अहंकार और भ्रम का तेरा रोग भी कट जाएगा। कारज सब सवारिये है गुरु की चरणी लाग। तेरे सभी कार्य सवल जाएंगे। तेरा हऊ में रोग भ्रम कटिए, न आवे न जाग। अहंकार और भ्रम का तेरा रोग भी कट जाएगा। जो तू अहंकार करता है ना कि मेरा शरीर, मेरा राज्य, मेरा देश, मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति, ये भ्रम, ये जो अहंकार है और ये भ्रम है कि ये मेरा है, ये सब तेरा नाश हो जाएगा, तेरा रोग कट जाएगा। जब ये रोग कट गया, जब ये बात समझ आ गई कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो उस तरह से हूं जैसे एक बड़ी मशीन चल रही है ना, उसका एक पुर्जा काम कर रहा है, छोटा सा कील, छोटा सा पुर्जा कोई काम कर रहा है। इतनी बड़ी मशीन को उससे, और वो ये सोचे कि मैं ही चला रहा हूं। और मशीन का एक एक पुर्जा छोटा हो बड़ा हो, सब अपने अपने हिसाब से चलते जा रहे हैं।
और कार्य हो रहा है। कोई अभिमान नहीं करता कि मेरे कारण ये चल रही है मशीन। ऐसे ही यूनिवर्स का है। यूनिवर्स में मनुष्य को छोड़कर बाकी कोई भी अभिमान नहीं करता कि मेरी वजह से ही चल करता धरता मैं हूँ। मनुष्य का दिमाग क्या विकसित हुआ, उसको अहंकार ने घेर लिया कि करता धरता तो मैं हूँ। अदरवाइज जीव जंतु जितने भी हैं वो उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे कि एक सृष्टि का एक छोटा सा कण है, अपना अपना कर्म किए चले जा रहे हैं। कर्म क्या है? कर्म हर एक के अलग अलग हैं। आप ये देखो, आपने कभी ये साइकिल्स पढ़े हों, इकोसिस्टम के साइकिल पढ़े हों, तो सभी के लिए होना जरूरी है दूसरे के लिए। सभी की जो अस्तित्व है वो जरूरी है इस सृष्टि के बैलेंस के लिए। तो लेकिन उस चीज का अहंकार किसी को भी नहीं। मनुष्य का दिमाग क्या विकसित हुआ, उसने उसको अहंकार ने घेर लिया। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? हे मन, तू गुरु के चरणों में लगा रहे, तेरे सारे कार्य सवर जाएंगे। तुझे समझ आ जाएगा कि मैं भी सृष्टि का एक कण मात्र ही हूँ। करने कराने वाला मैं कुछ नहीं हूँ। वो ऊपर परमात्मा बैठा है, वो सर्वशक्तिमान बैठा है, वो हरि बैठा है जो हर जगह मौजूद है। वो तुझ में भी है। वो अपनी शक्ति खींच ले तो तू कुछ भी ना कर सके। अहंकार और भ्रम का तेरा रोग कट जाएगा और फिर तेरा आवागमन रुक जाएगा। आना जाना इस संसार में तेरा आना जाना रुक जाएगा। जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाएगा। कर संगत तू साध की 68 तीर्थ नाव, जियो प्राण मन तन हरे, साचा एहो सुआव। सतसंगत ही तेरे लिए 68 तीर्थों के स्नान तुल्य है। तीर्थ तीर्थ और वैसे एक स्नान में फर्क क्या है? वैसे स्नान में हम तन की मैल उतारते हैं और तीर्थ को हम इसलिए तीर्थ का नाम देते हैं कि वो मन की मैल को साफ करेगा। तो सत्संगत है जो जो सत्य रूप है, जहां सत्य का वास है, जिस संगत में जहां प्रभु का नाम है, उस सत्य का नाम है, उस सत्य की कथा वार्ता है, तो उसकी संगत में रहे। वो 68 तीर्थ के स्नान के तुल्य है क्योंकि वो मन को शुद्ध करने वाली है। वो मन के विकारों को दूर करके प्रभु का नाम बसाने वाली है, गुणों को बसाने वाली है वो संगत। क्योंकि सतसंगत ही तेरे लिए 68 तीर्थों के स्नान तुल्य है। सतसंगत में ही प्राण, मन और शरीर सभी खिल उठते हैं। और वास्तव में जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी यही है। क्या है? कि प्रभु की ओर गति करना, अवगुणों को, विकारों को, जिस दलदल में हम फंसे हुए हैं ना, उस दलदल से बाहर निकलना। इस जीवन का उद्देश्य ही यही है। जिस मोह में हमारा आवागमन चल रहा था, उस मोह से, उस अहंकार से, विकारों से मुक्ति प्राप्त करना ही इस जीवन का उद्देश्य है। वो कहाँ प्राप्त होगा? वो सत्संगत में होगा। जब गुणों का वास होगा तो आत्मा तृप्त होगी, शांत होगी, फिर मन, तन और प्राण सभी खिल उठेंगे। जियो प्राण मन तन हरे, साचा एवं स्वभाव। जीवन का वास्तविक स्वार्थ, वास्तविक उद्देश्य भी यही है। एथे मिलहे वड्याई, दरगह पावह थाओ। इस संसार में भी मान सम्मान मिलेगा अगर तेरी सत्संगत हुई, अगर तेरा जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ, तो तुझे इस लोक में मान सम्मान मिलेगा। और सत्संगत में बने रहने से परमात्मा के दरबार में भी
तुझे ठिकाना मिल जाएगा। जब बैलेंस शीट तैयार होगी, जब कर्मों की बैलेंस शीट तैयार होगी, लेखा जोखा होगा, वहां भी फिर तेरा पलड़ा भारी होगा, तेरे कर्मों का पलड़ा भारी होगा, फिर वहां भी तुझे सम्मान मिलेगा। करे कराए आप प्रभ, सब किछ तिस ही हाथ। करण कारण वह प्रभु स्वयं ही है, और सब कुछ उसी के हाथ में है। मारे आपे जीवालता, अंतर बाहर साथ। वही जीव के अंदर और बाहर सदैव बना रहता है, वह ही मारकर जीवित कर देता है। नानक प्रभ शरणागति, सरब घटा के नाथ। हे प्रभु, हे सभी जीवों के नाथ, स्वामी, नानक तेरी शरण में आ पहुंचा है। नानक प्रभ शरणागति, सरब घटा के नाथ।